नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो एक ऐसा टॉपिक जो रीट प्री मेंस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में आता है और इस क्वेश्चन को अपन इस चैप्टर को ऐसे क्लियर कर लेंगे कि कोई सा भी एग्जाम हो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बाद इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये टॉपिक आज के बाद फिर आपको कभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बात करते हैं 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों तक ही इसमें शामिल करा है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जो भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, जो फेल हो गई थी ना, सफल नहीं हो पाई। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है जो सफल हो गई थी। उसके बाद 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये तीसरे क्रम की एजुकेशन पॉलिसी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 2020। फिर क्वेश्चन आता है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितने भाग है? 4 भाग है और 27 इसमें अध्याय है। किस उम्र के बच्चों को शामिल करा है? 3 से लगाकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करा है। ठीक है। और जो इस अपन बात करते हैं NEP 2020 का जो मसौदा तैयार करा था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये अपने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इसका मसौदा या इसकी अध्यक्षता में इसका मसौदा तैयार करा। तो ये एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। फिर आता है कि जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो 10+2 मॉडल चलता था, ठीक है, उसके स्थान पर एक मॉडल कर दिया है 5+3+3+4। यहाँ पे पहले 5 सालों में तो आपको 3 साल तो आंगनबाड़ी में बच्चों को प्री शिक्षा, फिर कक्षा 1 और 2 वो इसमें कराएगी। फिर अगले 3 साल में आपके तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास। फिर अगले 3 साल में छठवीं, सातवीं, आठवीं। ठीक है, ये अपने हो गए। फिर अगले 4 सालों में आपके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये ढांचा तैयार करा है इन्होंने 5-3-3-4। तो आपको अच्छे से ये दिमाग में रखना है कि 5-3-3-4 ये शैक्षिक पाठ्यक्रम को ऐसे विभाजन कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ से किसी का भी डाउट हो और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। पर यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना और ज्ञान सरोवर परिवार जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो भी जरूर बताएं। ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट। जो अपनी शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020, ये किस पे जोर देती है? देखो, रचनात्मक पे जोर देती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्रिएटिव हो, तार्किक निर्णय ज्यादा ले और नवाचार की भावना को उनको प्रोत्साहन करे, हर चीज वो खुद करे। और GDP का 6% लक्ष्य रखा गया है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, HMRD का जो नाम था वो अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ है। ठीक है, या मान लो 5 स्तंभ है, 5 में से पूछ लेगा कौन सा स्तंभ नहीं है। पहले शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, ठीक है, वहनीय शिक्षा। उसके बाद है उत्तरदायित्व। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देगा कि कौन से नहीं है, तो 3 इसमें से दे देगा, एक फोर्थ कोई दूसरा दे देगा। तो शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको, इसके अलावा आपको NEP कुछ भी कभी भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आराम से देखते चलिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पे जोर दिया जा रहा है? तकनीकी शिक्षा, जो भाषाई में जो बाध्यता आ रही है उनको दूर करना, दिव्यांग छात्र है उनको शिक्षा के लिए उनको सुगम बनाना कि वो भी अच्छे से शिक्षा में पढ़ सके। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा। देखो, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है। जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं, जो अपना RT 2009 है, देखो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सीधा सीधा पूछा हुआ है कि RT 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा कौन सी क्लास होती है? तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये ध्यान रखना, 1 से लगाकर 8वीं क्लास तक। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। पूछ ले प्राथमिक शिक्षा तो 1 से 5, पूछ ले उच्च प्राथमिक 6 से 8। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब NEP 2020 में क्या हुआ? जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अपने इसके शैक्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया। 3 से
8, जिसको 2 भागों में बांट दिया मैंने, तो 103 से 6 वर्ष और एक 6 से 8 वर्ष। 3 से 6 में तो आपको वही है, आंगनबाड़ी, वाटिका, इसमें प्री स्कूल विद्यालय से मुक्त करना है और बालक को अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। 6 से 8 में बालकों को कक्षा 1 और कक्षा 2 में खेल और गतिविधियों के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किस उम्र तक के बच्चों के लिए, तो वो 3 से 8 वर्ष के लिए। पहला 3 से तो 6 आंगनबाड़ी वाला आ जाएगा और 6 से 8 कक्षा 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है MHRD द्वारा, ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की इसने मांग रखी गई है कि मानव विकास मंत्रालय है जो अपना MHRD, वो बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है ना, राज्य सरकार द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 2025, ठीक है, तक प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है, कक्षा 3 तक सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु तैयार की गई है। मोस्ट एग्जाम ऐसे सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि किस वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु तैयारी की जाएगी। ये कौन से साल तक, ऑप्शन दे देगा 2020, 2025, 2030 तो 2035। तो ध्यान रखना 2025 तक कक्षा 3 में सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु तैयारी की जा रही है। ठीक है, आगे इसमें टॉपिक है एक, भाषा विविधता को बढ़ावा देना और संरक्षण कैसे करें। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कक्षा 5 तक मातृभाषा, दूसरा नाम स्थानीय भाषा, तीसरा नाम क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन पर बल देना चाहिए कक्षा 5 तक। ठीक है, तथा मातृभाषा को इसके बाद भी कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए भी अपन बात करें प्राथमिकता देने का सुझाव भी इसमें दिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो साथ ध्यान से, इसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान लगा के पढ़ना। बाद में पाठ्यक्रम मूल्यांकन सुझाव, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा कौन सी क्लास से शामिल कर दिया जाएगा, तो यहाँ आपको आना चाहिए कक्षा 6 से, और इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जा रही है। फिर NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 में इसमें तैयारी की जा रही कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो रूपरेखा कौन बनाएगा, वो NCERT बनाएगा। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ भी रखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के लिए एक परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। तो पूछ सकता है कि परख क्या है, तो परख एक मूल्यांकन का एक क्या है, प्रकार है। ठीक है, और परख की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, परफॉर्मेंस असिस्टमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस असिस्टमेंट, मतलब स्टूडेंट का अपन को आंकलन करना है। ठीक है, छात्रों की कैसी प्रगति हो रही है उसके लिए परख राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में ये लाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। उच्च शिक्षा, ठीक है, तो बेसिक चीजें एक बार आप पढ़ोगे तो आराम से ये चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर कोई ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है और उसने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें। और जो सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देना चाहता है वो ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ये प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके, सबसे टॉप पर ऐप आ जाएगी ज्ञान सरोवर एड्यू हब। ठीक है, एड्यू पे ऐसे सर्च करना, ADUHUB। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी ऐप आ जाएगी। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम से भी यहाँ पे जुड़ जाना, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और यहाँ से ज्ञान सरोवर एड्यू ऐप से आप सभी सब्जेक्ट की जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ाई होती है वो आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पे ही मिलेगी। और ज्ञान सरोवर की आपको पता है बुकें आ रखी है जो ओनली सिलेक्शन कंटेंट पे आधारित है, मार्केट से पूरा हटके है। आगे इसमें बात करेंगे, उस शिक्षा की बात करें अपन
NEP 2020 के तहत उस शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात पूछ सकते हैं। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूछ सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा में है ना, बात करें संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, वो कौन से वर्ष तक है? 2035 तक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। और NEP 2020 के तहत जो MPhil है उसके कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ये कथन निष्कर्ष में आपको पॉइंट मिलेगा कि समाप्त, वहां बोलेगा कि समाप्त नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये समाप्त कर दिया गया है। तो कथन निष्कर्ष में वहां पे आपको मिलेगा कि MPhil जो कार्यक्रम था अब वो खत्म हो गया है। ठीक है। अब भारत में उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए, ठीक है, एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HESI का गठन किया जा रहा है। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन होती है उसके लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान देना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे आप हर टॉपिक को बाकियों से भीड़ से कैसे हटोगे। आपको हर टॉपिक ऐसे ही तैयार करना है कि एक भीड़ आ रही है मार्केट में दिखी दिखाई, तो उनसे आप एक हटकर जो अपन से जुड़े हुए हैं, मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई सभी करते हैं और कौन किस लेवल पर जो किस तरीके से एग्जाम तक टेबल तक क्वेश्चन और आंसर कैसे वो ले जाया जा सकता है, वो आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। ठीक है, तो इसको आप ज्ञान स्वरूप रह के आराम से सीख सकते हैं कि बच्चों से कैसे आगे जाया जाता है। अब बात करते हैं NEP 2020 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला है NEP 2020 के तहत वर्ष 2030 में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। देखो 2030 मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सकल नामांकन अनुपात। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात किस वर्ष तक ये कर लेंगे? तो 2030 तक। ये डेट, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य 2030। दूसरा क्वेश्चन 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति 2030। ये भी आप साथ में नोट कर लो, 100% युवा और एंड प्रौढ़ साक्षरता। ठीक है, इसका लक्ष्य भी 2030। ठीक है, आगे देखते हैं। NEP अपन बात करते हैं 2020 में ये 3 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें आप आराम से आप समझ जाओगे। जो प्रथम 5, इसका जो ये चलता है शैक्षणिक संरचना वाला 5-3-3-4। प्रथम 5 वर्ष तो अपन बात करें फाउंडेशन स्टेज है। 3 साल तो प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, कक्षा 1 और 2 यहाँ कर लेगा वो। फिर 3 वर्ष वो, ध्यान रखना यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, यहाँ कक्षा 3-4-5 वो कर लेगा। फिर अगले 3 में उच्च प्राथमिक चरण में 6-7-8 कर लेगा। अगले 4 वर्ष में वो 9-10-11-12 कर लेगा। तो ये रेशियो चलता है इनमें 5-3-3 और 4। यही एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इसको। ये शैक्षणिक संरचना आपके सामने फॉर्मूला दिख गया। वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। ये बात कर रहे हैं कि 2025 तक कक्षा 3 के लिए बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। यह आगे भी अपने पढ़ा था। छात्रों को समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में कुछ बदलाव ये बोल रहे हैं कि हम करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? कि भविष्य में हम सेमेस्टर और बहुविकल्पी प्रश्न है ना, इन पे ज्यादा हम जोड़ देंगे और इनमें जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2030 तक अध्यापन के न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड बात करते हैं डिग्री का होना अनिवार्य है। ये कब तक? 2030 तक ये बीएड
4 वर्षीय एकीकृत बीएड कर देंगे, फिर आप बीएड उसके साथ साथ ही कॉलेज के साथ ही हो जाएगी। 2030 तक पूरा लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा शुरू अपने पढ़ लिया था, क्लास 6 से शुरू कर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में आंकलन का मापने की परिकल्पना, ये आपने देखा था, आंकलन मापने की परिकल्पना कैसे होगी, नियमित होगी एक तो, और एक रचनात्मक होगी, बालक को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत 100% युवा, ये मैंने बात ऊपर बता दिया था, 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्ति की बात की गई 2030 तक, आपको याद होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस शिक्षा नीति की जगह ली है, देखो बात करते हैं 1986 की जगह, पहले 1968 में आई थी, फिर 86 68 वाली फेल, ये सफल रही थी, इसकी जगह आपको पता है अब क्या आ गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो भी बताइए। अब देखो अपने हर एग्जाम की अपने पूरा का पूरा राजस्थान जीके आ रखा है, ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन पे जाओगे तो पूरा राजस्थान की टू द पॉइंट कंटेंट बुक आ रखी है, जो हर भर्ती में आपके काम आएगी। ये रीड की बुक है, हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश और अपने बाल विकास की बात करते हैं डॉक्टर लकी आहूजा, ये उन टीचरों के द्वारा लिखी गई है जो आपको सिलेक्शन की एक राह पर ले जाएंगे, जो भीड़ से हटके और ओनली टू द पॉइंट कंटेंट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पे इसमें मैटर मिलेगा। तो ये तीनों बुकें मार्केट में अवेलेबल है, आपकी पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप से ये आप बुकें ले सकते हो, किसी भी शॉप पर ये तीनों बुकें मिल जाएगी। बाकी भी ज्ञान सरोवर की सभी किताबें आपको पूरे राजस्थान में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 30 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 30 नंबर की आपके बाल विकास आता है, साइकोलॉजी। ये रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2 हो, सभी में समान है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए। धन्यवाद।